राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग जो सार संग्रह बुक है जीके जीएस का, उसका हम लोग 3 टॉपिक कर चुके हैं। पहला था हड़प्पा सभ्यता, दूसरा था वैदिक सभ्यता और तीसरा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज है महाजनपद काल। आज क्या है? महाजनपद काल। अब चलते हैं सीधे महाजनपद काल पे। महाजनपद काल ये बोल रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को क्या कहता है? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलेगा ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक और ग्राम भोजक कहा जाता था। फिर बोलेगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। बोलेगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। और उज्जैन किस नदी पे है? क्षिप्रा नदी पे था। और उज्जैन को हम लोग माहिष्मति भी कहते हैं। उज्जैन को हम लोग क्या कहते हैं? माहिष्मति कहते हैं। और उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मलावा में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मलावा में है। और उज्जैन को हम लोग प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। और उज्जैन को हम लोग माहिष्मति भी कहते हैं, जो कि ये क्षिप्रा नदी पे है। फिर बोलेगा नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये महापद नंद थे। बोलेगा नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापदम नंद थे। कौन थे? महापदम नंद थे। बोलेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद किसके समकालीन था? तो ये सिकंदर के समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। घनानंद को क्या हरा? घनानंद को कौन हरा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और वहीं से मौर्य वंश का स्थापना हो गया। क्या होगा? मौर्य वंश का स्थापना हुआ। फिर बोल रहा है प्राचीन में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। बोलेगा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। बोलेगा सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है ये? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। बोलेगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो ये सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बोलेगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिर बोलेगा कि फिलिप जो था 359 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया के क्या थे? शासक थे। बोलेगा सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप्स था। और फिलिप्स कहाँ के शासक थे? तो मकदूनिया के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के थे? मकदूनिया के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। और सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप कहाँ के शासक थे? तो ये मकदूनिया के शासक थे। और कब थे? तो ये 359 ईसा पूर्व में थे। कब थे? 359 ईसा पूर्व में थे। और इसकी हत्या, सिकंदर के पिता की हत्या यानी फिलिप की हत्या कब हुआ था? तो ये 329 ईसा पूर्व में हुआ था, कर दिया गया था। मतलब इनका देश कर दिया गया था। कब किया गया था? 329 ईसा पूर्व में फिलीपींस का क्या हुआ? फिलिप का मृत्यु हो गया। फिर सिकंदर का शिष्य कौन था? तो सिकंदर का शिष्य जो था वो अरस्तु था। सिकंदर का शिष्य कौन था? बोलेगा सिकंदर का शिष्य कौन था? तो ये अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। सिकंदर का शिष्य कौन था? सिकंदर का शिष्य अरस्तु था। बोलेगा सिकंदर ने भारत पर ये आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिलूकस निकेटर था। बोलेगा सिकंदर का सेनापति कौन था? सिलूकस निकेटर था। कौन था? सिलूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिलूकस निकेटर था। और बोलेगा सिकंदर का शिष्य कौन था? तो सिकंदर का शिष्य अरस्तु था। बोलेगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप्स था। और कहाँ के शासक था? तो मकदूनिया के शासक था। और कब थे? तो वो 559 ईसा पूर्व में था। बोलेगा सिकंदर के पिता का मृत्यु कब हो गया था?
फिलिप का मृत्यु कब हुआ था? तो 329 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 329 ईसा पूर्व में हुआ था। बोलेगा सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पे वो ब्यास नदी को हम लोग ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। सिकंदर ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा है। क्या है? बिपाशा क्या है? बिपाशा है। यूनानियों को जो हाइफिस पश्चिमी घाट तक पहुंचने को पार करने का क्या कहते हैं? इनकार कर दिया था। बोलेगा यानी ब्यास नदी को प्राचीन नाम क्या कहते हैं? बिपाशा कहते हैं। और वही फिर जो था सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहुफेला था। क्या था? बहुकफेला। बोलेगा सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? हम कल ऐसे बताए थे, सिकंदर के घोड़े का नाम भी बताए थे। फिर बोले महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम भी बताए थे, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम भी बताए थे, और वो महाराणा प्रताप के हाथी का भी नाम बताए थे। कल नेक्स्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, उसमें हम पूरा डिप्ली से बताए थे। यहाँ पे बोला था कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बहुकफेला था। क्या था? बहुकफेला था। बहुकफेला था। क्या था? बहुकफेला था। और ये सिकंदर जो था, इसी नाम से इनके झेलम नदी के तट पर बहुफेला नामक बसाया था। झेलम नदी के तट पर कौन से नामक शहर बसाया था? तो बहुकफला नामक बसाया था। झेलम नदी के तट पे कौन सा शहर बसाया था सिकंदर? तो बहुफेला बसाया था, और उसके घोड़ा का नाम पे अपना एक शहर बसाया था। फिर बोलेगा हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश किस शासक को कुनिका कहा जाता था? अजातशत्रु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इस टाइम देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसको कौन किया था? तो इसको कालाशोक के शासक थे। कौन थे? कालाशोक ने किया था। पहला बौद्ध संगीति में जो था, उसमें त्रिपिटक जो था ना, त्रिपिटक बौद्ध धर्म दिए थे। उसमें त्रिपिटक में कौन कौन सा था? त्रिपिटक में 2 चीज दिए थे। सुत्त पिटक। क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक था। क्या था? अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक था जो गौतम बुद्ध के उपदेश को बारे में बताता था। गौतम बुद्ध पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध जो ये सुत्त पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म के उपदेश के बारे में चर्चा है। तो बोलेगा सुत्त पिटक की रचना किसने किया था? आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने किया था। सुत्त पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया था। बोलेगा विनय पिटक है जो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो नियम कानून है उसके बारे में बताता है। विनय पिटक में क्या बताता है? तो बौद्ध धर्म में जुड़ने के लिए नियम कानून भिक्षुओं के लिए जो है उसको बताता है। और ये किसने लिखा था? तो ये इसकी रचना उपाली ने किया था। बौद्ध धर्म जो विनय पिटक है उसकी रचना किसने किया था? उपाली ने किया था। और अभिधम पिटक में क्या है? दर्शन का चर्चा है। अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन का चर्चा किसमें? अभिधम पिटक में है। फिर यहाँ पे तीसरे और ये जो अभिधम पिटक था वो तीसरे बौद्ध संगीति में था। अभिधम पिटक किसमें था? तीसरे बौद्ध संगीति में था। और तीसरे बौद्ध संगीति 251 में, इसमें अशोक के शासनकाल में। और ये किसने किया था? मोगली पुत्र ने किया। किसने किया था? मोगली पुत्र ने किया था। बोलेगा चौथे बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध कनिष्ठ के शासन, जो कि ये कहाँ हुआ था? 3 बौद्ध संगीति ऐसे थे जो कि बिहार में हुआ था। 3 बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बिहार में। चौथे ऐसे बौद्ध संगीति थे जो कि ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कुंडल वन में हुआ था। और ये जो इसी में बोलेगा कौन से ऐसे बौद्ध संगीति थे जिसमें कि उपाध्यक्ष भी थे? तो चौथे बौद्ध संगीति में क्या था? उपाध्यक्ष भी था। सब में तो अध्यक्ष था, इसमें उपाध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष था। क्या था? वसुमित्र और अश्वघोष था। अश्वघोष क्या था? उपाध्यक्ष था। अश्वघोष क्या था? उपाध्यक्ष था। ठीक है। फिर यहाँ पे
किस शासक ने गंगा सोन नदी को संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? तो किसने बसाया था? उदयन। और उदयन का पुत्र कौन थे? तो नागदशक था। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक था। उदयन किसको पिता उदयन का पिता कौन थे? तो उदयन अपने पिता की हत्या करके और उस पे गद्दी पे बैठ गया था। कब बैठा था? तो 461 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इसके पिता कौन थे? अजातशत्रु। फिर वो उसकी उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया। उदयन ने ही रुपया का खोज किया था। उदयन ने क्या किया? रुपया नाम दिया। और जो था उदयन, ये पाटलिपुत्र नामक और ये उदयन जैन धर्म को मानते थे। उदयन किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म के। लेकिन बोले अजातशत्रु किसको मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। अजातशत्रु किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। बोलेगा उदयन का पुत्र कौन था? तो नागदशक। और यहीं फिर नागदशक का जो था उसको पराजित करके शिशुनाग ने अपने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुआ था? 412 ईसा पूर्व में हो गया। ठीक है। फिर यहाँ बोला 323 ईसा पूर्व में सिकंदर को मृत्यु हो गया था। बोलेगा और किस में हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। बोलेगा सिकंदर की मृत्यु कब हो गया था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हो गया था? 323 ईसा पूर्व में हो गया था। और कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। और सिकंदर भारत मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा था। सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा। बोलेगा सिकंदर किसके द्वारा भारत लौटा था? तो स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में लौटा था। और 323 ईस्वी में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ? बेबीलोन में हुआ था। बोलेगा सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो किसने डाला था? झेलम नदी। झेलम नदी पे क्या था? झेलम नदी पे वहाँ डाला था क्योंकि वो झेलम नदी पे सिकंदर ने क्या किया था? तो एक नामक अपने घोड़े के नाम पर एक क्या शहर बसाया था। और उसके घोड़े का नाम क्या था? बाव के फला था। कौन था? बाव के फला था। और उसके नाम पे इस झेलम नदी पे क्या कर दिया? एक शहर को बसा दिया। यही पे वहाँ पे देखने को मिला। फिर बोला था किस प्रकार का मृत भांड यानी पॉटरी भारत की द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना था। तो उत्तरे काले पॉलिशकृत बर्तन को क्या था? पॉलिशकृत जो तो पॉलिश करते हैं ना उसको क्या माना जाता था? बोलेगा मगध की राजधानी कहाँ थी? ये मगध की राजधानी जो था एक गिरिराज था यानी राजगीर था। और इसको मगध की राजधानी संस्थापक कौन थे? तो ये बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। मगध की संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। और बृहदत्त का पुत्र कौन था? तो जरासंध था। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था। बोलेगा हर्यक वंश का संस्थापक किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। कब किया था? 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार की स्थापना किसने? हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे? और जो कि बिंबिसार किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बोला है किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया था? किसके द्वारा किया गया था? उदयन के। और उदयन किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के थे। उदयन ने ही रुपये का खोज किया था। और उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया था अपने। बोलेगा 16 महाजनपद
की सूची उपलब्ध है, जो कि 16 महाजनपद का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हुआ था। क्या? तो जैन बौद्ध धर्म का अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बोलेगा मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो ये घनानंद था। कौन था? घनानंद था, जो कि समकालीन था सिकंदर का। और सिकंदर के प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर पर आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश था? तो ये नंद वंश का था। जब सिकंदर पे आक्रमण हो रहा था, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश था? तो नंद वंश का शासक था। बोलेगा छठी ईसा पूर्व शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? तो ये मगध था। बोलेगा शक्तिशाली नगर कौन था? तो मगध था। मगध ही 16 महाजनपदों में मगध ही विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि मगध में जो था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे कि जो कि उनको लोगों को व्यापार करने में सुविधा प्रदान हो रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। फिर बोलेगा भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। बोलेगा अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है किस नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदाई गई थी? तो किस नंद राज्य के आदेश से एक नहर खुदाया गया था? कलिंग के आदेश पे। किसके आदेश पे? कलिंग के आदेश पर नहर की खुदाई की गई थी। बोलेगा पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो किसने किया था? डेरिस ने किया था। किसने किया? डेरिस ने किया था। फिर बोल रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासकों ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? किसने था? अजातशत्रु को किसने मारा था? उदयन ने। उदयन को कौन मार दिया? तो ये उसके बेटा नागदशक मार दिया। ये इसे पितृहत्या भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? पितृहत्या भी कहा जाता है। फिर बोलेगा कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? तो शिशुनाग क्या था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर कहाँ मिलाया था? मगध में मिलाया था। बोलेगा किस शिशुनाग ने अवंती को जीतकर कहाँ मिलाया था? मगध में मिलाया था। कौन से बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों का उल्लेख था? अंगोत्तर निकाय में है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विनाश किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार का है। किसका है? अर्धचंद्राकार का है। बोलेगा मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त के पुत्र कौन था? जरासंध था। फिर बोलेगा कलिंग ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजन या ग्राम भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति होता है। फिर जैन धर्म में दो संगीति होता है। जैन धर्म में कितनी संगीति होता है? जैन धर्म में 2 संगीति होता है। पहला संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसने किया था? अस्तुलभद्र ने किया था। किसने किया था? अस्तुलभद्र। और दूसरे जैन संगीति कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? बल्बी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्बी गुजरात में। इसमें किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। किसने किया था? क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। बोलेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पाशार्वनाथ थे। पाशार्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के 24वें यानी वास्तविक
संस्थापक कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और महावीर स्वामी का एशिया का वर्ल्ड लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और इन्होंने महावीर स्वामी ने क्या कहे थे? तो महावीर स्वामी ने कहे थे जियो और जीने दो। महावीर स्वामी क्या कहे थे? जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। और चेटक जो थे वो मगध से जुड़े हुए थे। चेटक किससे था? मगध साम्राज्य से वो क्या हुआ था? जुड़े हुए थे। मगध 16 महाजनपद की यहाँ मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। और काशी का वाराणसी यानी बनारस, जो कि कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। बनारस कहाँ? उत्तर प्रदेश। अंग की राजधानी चंपा, ये कहाँ है? मुंगेर यानी भागलपुर में है। राजगीर कहाँ है? राजगीर में है। बोलेगा वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली था। वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली था। बोलेगा कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में ही दिए थे। और श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? फैजाबाद में है। फिर बोलेगा कि कुरुक्षेत्र का क्या था? इंद्रप्रस्थ था। चेदी का क्या था? शक्तिमती था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था। और ये गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके मतलब कौन से ऐसे थे जिसके भोजन खाने से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था? उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बताइएगा। फिर बोलेगा अशमक की राजधानी कहाँ था? पोटली और पोतन था। ओतस्य की राजधानी कहाँ था? कौशल था। पांचाल की राजधानी यही छत्र या कॉम्प्लेक्स था। मत्स्य की राजधानी विजयनगर यानी जयपुर था। अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैनी और महिष्मती था। अब गांधार की राजधानी तक्षशिला यानी पुष्कलवती था। और सुरसेन की था क्या था? मथुरा था। सुरसेन की राजधानी कहाँ था? मथुरा था। और कंबोज का क्या था? हाटक था। कंबोज की राजधानी हाटक था, जो कि ये पाकिस्तान में है। कंबोज एक बोलेगा दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? तो ये था अशमक यानी पोटल या पोटनी। कौन था? अशमक था। ये पोटल या पोटनी था। ये कहाँ था? दक्षिण भारत का एकमात्र